जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक होने वाला है, क्या ईश्वर उन्हें सजा देगा जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो इस टॉपिक पे देखेंगे, जो डाउनलोड मुझे आया है डिटेल में हम देखेंगे। और इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग कि जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, ईश्वर उनको क्या सजा देने वाला है। तो चलिए, क्या कार्मिक मिलेगा, नहीं मिलेगा। हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे दृष्टि दिखाइए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। जिन्होंने मेरे युवस का दिल दुखाया है उनको क्या सज़ा मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो मेरे चैनल को प्यार और कंसर्न दिखा रहे हैं। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। नंबर आप डिस्क्रिप्शन में, मेन प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले स्लॉट बुक कराएंगे, तब जाके रीडिंग के लिए टाइमिंग दी जाएगी। तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। क्या सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। बॉटम ऑफ द डेक, ये जो पर्सन है ना, जो मुझे दिख रहा है, ये जो भी पर्सन है जिसने भी आपका दिल दुखाया है, ये कहीं ना कहीं जो सबसे पहले ये इंसान टूटेगा, अंदर से टूटेगा। अंदर की इसकी जो भावना है ना, वो इस तरीके से टूट जाएगी कि इसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। अकेला रहना पसंद करेगा, ये भीड़ से निकल के अकेले रहना पसंद करेगा। और जब भी ये इंसान अकेला रहेगा, इसके विचार उल्टे ही पड़ते रहेंगे। इतना नेगेटिव हो जाएगा ये अपने आप में ही कि ये आजू बाजू की सिचुएशन जो भी होगी उसकी नेगेटिव ही सोचेगा। इसे लगेगा कि इसके आजू बाजू के जो लोग हैं वो हर कोई इसका बुरा चाहते हैं, बुरा कहना चाहते हैं, बुरा सुनना चाहते हैं। सब हर कोई इस इंसान का बुरा ही चाहते हैं। ये इंसान एक समय पे आके अकेला ही रहने वाला है, ये अंदर से टूटने वाला है, बहुत नेगेटिव रहने वाला है। ये पर्सन जो है ना, ये इसकी जो सोच इतनी नेगेटिव है कि अपने आप में इतना इमेजिनेशन नेगेटिव में ये इंसान बना लेता है कि इसे लगता है कि इसके आजू बाजू जो लोग हैं सिर्फ झगड़ा करने के लिए ही हैं। मतलब इसको लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे बैठता हूँ, किसी के पास बैठता हूँ, बस झगड़ा ही होता है, ये झगड़े में ही उलझ जाती हैं। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता कि क्रिएट भी ये पर्सन करता है। इस पर्सन का ऑरा ऐसा है ना, इतना नेगेटिव ऑरा है कि ये पर्सन कहीं पे भी जाके बैठ जाए, वहीं का ही ऑरा नेगेटिव हो जाता है। आजू बाजू लोगों में भी लड़ाइयाँ हो जाती है। ये इस टाइप का पर्सन मुझे दिख रहा है। जो पर्सन का जो कार्मिक फेज जो आएगा, जो ये सबसे पहले तो ये अकेलापन महसूस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खोखलेपन में आने लगेगा। इसको इस तरीके से कि कोई भी इंसान इससे बात करने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, ये सबके साथ झगड़ा करेगा, किसी के साथ इसकी नहीं बनने वाली। इनफैक्ट फैमिली में भी इसकी किसी के साथ नहीं वाली। इतना एग्रेशन दिख रहा है आने वाले समय में इस पर्सन के साथ कि इसका विचार बिल्कुल साथ नहीं देंगे। ये दिमागी संतुलन से वीक होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये ठीक नहीं रहने वाला। अब ये पर्सन है, इसके लिए पहले आपके साथ जो भावनाएं थी, आपने इस पर्सन के लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखी हुई हैं। एक टाइम पे आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेते थे, खड़े रहते थे आप इस पर्सन के लिए। ऐसा दिख रहा है कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है वो आपके करीबी है, कोई जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फ्रेंडशिप होने के बाद दुश्मनी हुई है, या आपने पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी पहले बहुत बनती थी, या फैमिली मेंबर में से ही है। लेकिन वो धीरे धीरे उस पर्सन ने इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया कि वो दूरियां बनती चली गई। लेकिन आपके मन में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि उनको हर्ट करना है, तकलीफ देना है। उनको जब जब ज़रूरत हुई तब तब आपने उनका
साथ दिया है, इनफैक्ट फाइनेंशियली भी सपोर्ट देते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि आपने पैसों से रिलेटेड भी उनको मदद की है, उनका साथ दिया है। जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है आप खड़े रहे हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बट उन्होंने आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। जो पर्सन है वो शुरू से ही आपको लेके नेगेटिव थे, अलोन थे, आपके साथ वो हमेशा कहते हैं ना बेनिफिट वाली फ्रेंडशिप, कि आप में एक फ़ायदा वो देख रहे थे तभी वो आपके साथ जुड़े हुए थे। और वो फ़ायदे में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ़ायदा मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता है कि आप उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को आप टॉर्चर करते हैं, या अगर वो आपको बुरा कहते हैं तो आप सुन के ले लेते हैं और अवॉइड करते हैं और आगे चलते हैं। ये पर्सन को पता है कि आप ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते, इसलिए इस पर्सन ने आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना ड्विल फेस, दो चीज़ों में गेम खेलने वाला पर्सन है। इसे एक चीज़ें नहीं पसंद आती, दो चीज़ें, मतलब एक तरफ कुछ और बोलेगा, एक तरफ कुछ और बोलेगा और गेम कुछ और खेलेगा। इस तरीके का ये पर्सन कैसे ना डुअल फेस, दो तरह का चेहरा है इस पर्सन का कि कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये पर्सन ने आपके साथ गेम खेला है, फीलिंग्स के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके प्यार का इन्होंने फ़ायदा उठाया, जो आपने कंसर्न इनको दिखाया, जो भी आप भावना इनके लिए रखते थे, जो भी आप फील करते थे, इस चीज़ का इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है। ये पर्सन क्या है ना कि अपने मौज मस्ती में रहने वाला पर्सन, इसे बस फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो काम हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो, ये जो भी पर्सन आपके फैमिली में से भी हो सकता है, कि ये पर्सन को जब भी आपके साथ ज़रूरत पड़ी है, आपकी काम की ज़रूरत पड़ी, तो ये बहुत मीठा मीठा बन के आपके साथ आया है, मीठा मीठा बोला है और अपना काम निकलवाया है। और उस पीरियड में वो आपके साथ इतना मीठा रहते थे कि आप उनकी भावनाओं में ही बह जाते थे। आपको लगता था सब फैमिली है, फैमिली कार्ड है इसलिए कह रही हूँ, फैमिली में से भी हो सकता है कोई, आपको लगता है सब फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, यही है, क्या फ़ायदा बिगाड़ के, क्या होगा। आपकी इमोशंस जागृत हो जाते थे। वो दो मीठे पल के चक्कर में आपके इमोशंस बिगड़ने शुरू हो जाते थे, कि आप ऐसा सोचते थे कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों में, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। लेकिन जब आपके साथ वो षड्यंत्र रचते थे, जब आपके साथ वो धोखाधड़ी या कुछ इस तरीके से डिसअपॉइंट करते थे, आपको चीट करते थे, तो आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में चले जाते थे, ये सोच के कि आप तो उनको प्यार, सेलिब्रेशन, कंसर्न, इमोशंस दिखा रहे थे, आप अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा था? आप कोशिश कर रहे थे बैलेंसिंग करने की, आप रिश्तों में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप अपने हेटर्स को सिर्फ ऐसे ही हेट करते हो, आपने एक्चुअली उनको फ्रूट्स दिए हैं सामने से, आपने निभाने की कोशिश की है, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश की है, आपने अपने कहते ना एक फैमिली मेम्बर में एक विलन ज़रूर होता है, आपने उस पर्सन से भी मिलने की या मेल मिलाने की कोशिश की है कि चीज़ें ठीक रहें, बैलेंसिंग में रहे, कुछ ऊपर नीचे ना हो। उस केस में भी आपको वो विजय नहीं मिली, आपको हमेशा डिमोटिवेट मिलता रहा। इस पर्सन ने आपका बहुत हर्ट किया है, आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आप इतने प्यारे सोल रहे हैं इनके साथ कि आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। अब ये जो पर्सन है, जो इसको कार्मिक मिलेगा, ये कहीं ना कहीं भीड़ से अकेला जाते हुए दिख रहा है, एंजाइटी में जाता हुआ दिख रहा है, हर एक इंसान से झगड़ा करते हुए, एक बर्डन, कोई ऐसा बर्डन इसके सर पे आने वाला है कि ये उस बर्डन से बाहर नहीं निकल पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा बर्डन इसके चेहरे पे आने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, ग्रोथ वाइज हो, प्रॉपर्टी वाइज हो, फैमिली वाइज हो, कुछ तो ऐसा नेगेटिविटी में ये जाने वाला है कि इसको बर्डन फील होगा अपने आप से।
मतलब अपने आप से घिरना शुरू कर देगा ये पर्सन, चिढ़ना शुरू कर देगा। जो भी इसके सोर्सेस हैं, जो अब तक ये अपने सोर्सेस लगाता था, वो ख़त्म हो जाएंगे, इसके सोर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये फ़ायदा नहीं उठा पाएगा किसी भी चीज़ का। जो भी इसने गलतियां की हैं बचपने में आके, जो भी इसने आपका फ़ायदा उठा के अपने करियर को सेट किया है या अपने फैमिली को सेट किया है, वो सब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। अब कोई भी इस पर्सन को ऑफर देगा, ये ऑफर एक्सेप्ट तक नहीं कर पाएगा। सोचो, इसकी मानसिक संतुलन इतनी खराब हो जाएगी, इसको अच्छी चीज़ें भी बुरी दिखेंगी, बुरी चीज़ें भी बुरी दिखेंगी। ये फैसला नहीं कर पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका हार्ट ब्रेक होने वाला है। कार्मिक 3 ऑफ सॉर्ट्स, कर्मा आ रहा है, कर्मा आ रहा है। सेंडर टू कर्मा, सेंडर टू कर्मा। क्लेम इट, कर्मा आ रहा है और बुरी तरीके से आ रहा है। इस पर्सन ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का, आपके प्यार का, आपके कंसर्न का, आपके इनोसेंस का, आपके स्ट्रेंथ का। आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने पहुंचाया है, ये पर्सन भी उसी में ही जाता हुआ दिखने वाला है। आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। ये पर्सन हमेशा फाइटिंग मोड में रहने वाला है। ये बहुत मतलब आने वाले समय में ना काफ़ी एग्रेशन, गुस्सा बढ़ने वाला है। मतलब इनका गुस्सा इस तरीके से बढ़ेगा कि ये पर्सन फिजिकली हिट भी कर सकते हैं किसी को, या फिजिकली हर्ट हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये 2 चीज़ों में जूझते हुए दिख रहे हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम स्ट्रेस, जैसे आग में उबलता हुआ जैसा पर्सन है, जैसे नहीं निकल रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक जब आता है तो इंसान को फील होता है मैं चारों तरफ से जल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, और चीखने की आवाज़ आती है मुझे बचाओ। इस पर्सन के साथ वैसा होने वाला है कि ये बंद कमरे में चीखने वाला है कि मुझे बचाओ, मुझे निकलना है, बट इसको बचाने वाला कोई नहीं हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है ये पर्सन। इसके सपने चूर चूर होने वाले। ये अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, इस तरीके से आइसोलेट कर लेगा कि स्ट्रेस की सीमा कंटिन्यू बनी रहेगी, ये स्टेबल नहीं रहने वाला। जो भी इसके सोर्सेस थे, इसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सबके ऊपर। लेजीनेस या इसके जो लॉसेस इसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये सबके साथ कंपैरिजन शुरू करने लगेगा। और मानसिक संतुलन, ओ माय गॉड, विल फेस, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये इंसान 2 तरह का चेहरा रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको इस पर्सन का पता ही नहीं चला कि ये आपके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, और धीरे धीरे जब आपको पता चला तो एकदम डिजास्टर चेंजेस नहीं होता उस तरीके से। आप आज भी सोचते हैं ये पर्सन ऐसा है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसके डुअल फेस रहे हैं इंसान के। आप लोगों ने बहुत कंट्रोल की है अपनी चीज़ों को, जस्ट आपको चीज़ों को मेंटेन करना था, रिश्ता निभाना था। बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। आप मेडिटेशन मुद्रा, इस पर्सन ने जितना भी आपको तोड़ा है, हार कर आप जो डिप्रेशन में गए हैं, आपके साथ जो फील आपने की है, आप जो अंदर से टूटे हैं, आपका जो दिल टूटा है, आप अभी मेडिटेशन के मुद्रा में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनर वॉइस की आवाज़ सुनते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को आइसोलेट किस वे में कर रहे हैं? मेडिटेशन, ईश्वर को याद करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शांति आ रही है, और आपके जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है उनके साथ कर्मा आते हुए दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से कर्मा आने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लेम इट पॉजिटिवली, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। ईश्वर आपके साथ है। माई गॉड इज विद मी। कोई है जो भक्ति में रोता है, ईश्वर को याद करके रोता है, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर चुका है और ईश्वर से बात करता रहता है। स्टे पॉजिटिव, आप सही रास्ते पे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है। बहुत मुश्किल से आपके जीवन में आप पॉजिटिव हुए हैं। ईश्वर चाहते हैं आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दें। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस आपको नहीं देनी है, क्योंकि वो चीज़ को देखने के लिए ईश्वर बैठा हुआ है आपके जीवन में। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको इंपॉर्टेंस देना है। जो आप हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा आप पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। आपके जीवन में यहाँ कोई है जिसके जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। ईश्वर आपके साथ हर कदम पे है।
मैंने कहा ईश्वर आपके साथ हर कदम पे हैं और आपके वो प्रेरणा और मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। और प्रेरणा मार्गदर्शन आपका सबसे पहले हीलिंग और मेडिटेशन, इसी के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा। आई स्वेयर, क्लेम इट पॉजिटिव, आपको न्याय मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा गाइस। पॉजिटिव क्लेम इट कीजिए। आप चमकने के लिए बने हैं, आप रोने धोने के लिए नहीं बने हैं। आप आगे बढ़ें। आपके एनिमीज बेनकाब होने वाले हैं। आपके एनिमीज, उनके साथ कर्मा उनको मिलने के लिए आ रहा है। जिनके मन में प्रेम भावना नहीं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ईश्वर आपके दुश्मनों को रिमूव कर रहे हैं। जिनके मन में प्रेम भाव नहीं है वो आपके जीवन से ऑटोमेटिकली निकलते हुए दिख रहे हैं। कार्मिक रिलेशन या कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन निकल रहा है, कर्मा आ रहा है। आपके दुश्मनों को कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको अंधेरे से ईश्वर ने निकाला है और नया जीवन दान दिया है। अपने अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्लेम इट कीजिए। यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आंख बंद करके ये रीडिंग आप उनके लिए रेजोनेट कर सकते हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपको ऑटोमेटिकली सिचुएशन समझ में आ जाएगी और जो गाइडेंस मिली है उसमें भी आपको क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई, और रीडिंग ना पसंद आई हो, मोटिवेशन और गाइडेंस को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।